आज के लिए आज से सील से शुरुआत करते हैं। ओके, समझो मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे क्यों करना है? ठीक है, ये पहला प्रश्न होता है कि क्यों करना है? बुद्ध धम्म में 4-5 लोग नहीं आना चाहिए। पहले लोग जो सुखी है, उनके लिए जगह नहीं है। आराम से सुखी है, अभी यहाँ आके क्या करना है? ठीक है। दूसरी जो बहुत दुखी है, उनको भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तीसरी, जो मानते नहीं है, मतलब उनको लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है, फिर दान देने में कोई फायदा नहीं है, कोई होम करना नहीं है, वगैरह वगैरह। जो मिच्छादिट्ठी वाला है, उसको भी यहाँ पे आके वो तड़पेगा, क्योंकि बुद्ध तो ये कहते हैं, उसका वो नहीं है, तो चक्कर है। तो पहले जो सुखी है और दुखी है और मिच्छादिट्ठी वाला है, ये 3 लोग हो गए। चौथा, जो व्यक्ति जो है सिर्फ इसलिए करता है कि कोई और जा रहा है, मतलब कोई और बुद्ध के बारे में बात कर रहा है तो उसको अच्छा लगता है तो कर रहा है। जैसे रेत में पानी ढूंढना है, वैसा होता है। ठीक है, ये चौथा आदमी है। पांचवा आदमी ये है जो घूम रहा है, उसको पता नहीं क्या करना है, इसे घूम रहा है। ये 5 लोगों के लिए ये धम्म ठीक नहीं है। इन 5 लोगों के लिए जो विपश्यना गोयंका जी का है या किसी और का है, वो सही है। क्योंकि तनाव में आते हैं तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए वो शिविर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सच्चे आपको धम्म में आना है, तो कैसे व्यक्ति आ सकता है, ये पहले जानना है। ऐसे व्यक्ति आना चाहिए जो जाति, जरा, व्याधि, मरण को ढूंढ रहा है। इसको चाहे सुखी हो या दुखी हो या मानता हो या नहीं मानता हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आखिर में हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये उसका प्रश्न होनी चाहिए। मेरा घर रहेगा, बर्बाद हो जाएगा, या कोई जो नाता है, रिलेशनशिप है, वो टूट जाएगा, वगैरह वगैरह, उसकी सोच नहीं है। उसकी सोच इतनी ही है कि ये ऐसा है कि हम क्यों पैदा हुए, इसका ये प्रश्न है। ठीक है। अब पैदा हुए और किस कारण से पैदा हुए, तो ये कोई कहता है कि भगवान की देन है, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसको ढूंढना है कि कैसे हम पैदा हुए, ये आने के लिए, ये आने का मकसद क्या है। जैसे जीसस के इसमें आता है कि वो कहते हैं कि पहले ढूंढो कि व्हाई डिड गॉड सेंड यू फ्रॉम हेवन। ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये लोग हेवन को मानते हैं, हम तो सीधा निब्बाण की बात करते हैं। ये थियोरेटिकली सही है, मतलब किसी को नीचा दिखाना है तो सही है। अगर आप सच्चे बुद्ध की फॉलोवर हो, उसको जानने से पहले आप ये जानना उचित समझोगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है। ये पहला हमें स्वयं इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे पास पैसा है, बहुत पैसा है,
पैसा नहीं है, अच्छा परिवार है, अच्छा परिवार नहीं है, कुछ भी है, या हम हिंदू है या मुसलमान है या ही बुद्धिस्ट ही है या कुछ भी है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। मुझे ये जानना है कि मैं पैदा क्यों हुआ, ये मुझे जानना है। ठीक है, ये मेरा होना चाहिए। अभी मैंने पता नहीं है। सो तमो मतलब डार्कनेस, अंधेरा छा गया है, पता नहीं है ना, अंधेरा है। फिर यहां तो आ गया, अच्छा परिवार है, अच्छा माँ बाप है, अच्छा पति है, अच्छा पत्नी है, अच्छा बेटा है या बेटी है वगैरह, पैसा है, पर उम्र तो होता जा रहा है, तो मैं कहाँ जा रहा, मरण तो है ही, तो कहाँ जा रहे हैं, ये हम देख सकते हैं इस वक्त यहीं बैठे हुए, पता कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, या हम इस वहम में हैं कि कुछ नहीं होगा, भगवान देखेगा। वो बुद्ध भगवान क्यों ना हो, उसका काम है, वो ऊपर जब बैठ के देखेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मेरे लिए ये धम्म ठीक नहीं है। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इसके बारे में समझने की कोशिश करे, ये कहाँ जा रहा है। जैसे मेरे लाइफ में हुआ था, जो मैं आपको बता चुका हूं कि मरण हुआ था और जहां गया था वो भी मैंने देखा था और आज भी याद है। ठीक है, और मुझे वहीं जाना था, जहां मैं गया था अच्छा लगा था, तो मुझे वहीं जाना है, यहाँ नहीं रहना। तो मतलब मुझे पता है कि ये मेरा घर नहीं है। जब भी मैं 24 साल के था, तभी से मेरा एक ही चिंता है कि मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, इतना ही। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी तो इंटरेस्ट आएगा कि कुछ ढूंढे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या ढूंढना है उसमें। समझो मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा हूँ, बेटा है अच्छा है, उसका भी जहाँ काम लगनी चाहिए लग रही है, पैसा कमा रहा है, इधर उधर घूम रहा हूँ, पैसे की तंगी नहीं है, आरोग्य भी बहुत ही अच्छा है, कि उसमें क्या ढूंढना है भाई। मैं तो दुखी तो नहीं हूं, सच में मजा ले रहा हूं। अभी आप कुछ कह देते हो कि जाति पे दुख, जरा पे दुख, पागल आदमी है क्या है, मेरे दुख कहाँ है, मैंने तो देखा नहीं है। तो ये होनी चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने जो रिश्तेदार है, कभी कभी पूछता हूँ आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहते हैं ऐसी बात मत कर, बस हो गया। उनको लगता है उन्होंने जिसको भगवान माना है वो उसका देखभाल करेंगे। सही भी है, इसके चिंता करके क्या करना है, जब भी होगा सो होगा, आज से चिंता करने की क्या जरूरत है। तो अगर मेरा इरादा ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं, तो सही है, पर ये मेरे आगे बढ़ने के लिए तो ये सही नहीं है। ठीक है, सो जाति, जरा, व्याधि, मरण, जैसे बुद्ध ने किया था वैसे ही मुझे अंदर से आना चाहिए कि ये जो मनुष्य का जो देह मिला है ये मेरा नहीं है, यहाँ पे टेम्पररी रहने के लिए आया हूं। तो मैं कहाँ से आया, तो जैसे मुझे लग रहा था इसको ढूंढना है भाई, हम कहाँ से आते हैं। तो जब भी मैंने सुत्त में देखा, बहुत ही अच्छा लगा, अरे जो मैं उत्तर चाहता था वही उत्तर मुझे मिला। कि बुद्ध कहते हैं कि ये ब्रह्मजाल सुत्त में भी है और अगन्य सुत्त में भी है,
जब भी समवट विवट होती, ये ऐसा बात किसी ने नहीं कहा था मुझे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। और मुझे फिजिक्स से बहुत लगाव है। मैं सारा मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, ये तीन से मैं ढूंढता रहता हूँ। फिर बायोलॉजी तो है ही। तो मेरा हर दम यही रहता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, स्टेम, इसे द्वारा हमें देखना चाहिए। एंड मेरा ऐसा भी है कि मैं किसी संप्रदाय से या किसी परंपरा से, चाहे वो महायान हो या हीनयान हो या कौन सा भी यान हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं 10 साल ये अपना दलाई लामा का ट्राई कर चुका हूँ। तो मुझे ये रिचुअल में जो बनते हैं, और मोनेस्ट्री जाओ, ये भंते का सेवा करो, ये करो, वो करो, ठीक भी हो सकता है, पर उससे ये उत्तर तो नहीं मिलने वाला। ये जो मेरा खोज है, इसका तो उत्तर नहीं है। चाहे वो कुछ कह सकते हैं कि बुद्धा इज सुप्रीम, बड़े हैं, हम कितने लकी हैं, ये इस जन्म में हमें बुद्ध की वाणी मिल रही है, उससे क्या होगा भाई? हो रही तो हो रही है, हाँ, बुद्ध की हो रही है, अभी क्या करेंगे? उसका चाटेंगे क्या? मुझे तो उससे क्या करना है? वो उसको छोड़ो। अरे यार, मुझे मरण आ रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये चाटने की बात कर रहे हैं कि हम कितने लकी हैं। अभी गोयंका जी भी आ गए, वो बर्मा से, उन्होंने धम्म को लेके आए, इतने लोगों को दिखाए। अरे भाई छोड़ो ना भाई, जाति जरा मरण, इसके मुझे चाहिए। बता सकते हो क्यों होता है? ये चाहिए। तो पहला मेरा कर्तव्य, अगर बात करें ड्यूटी, ये है कि ये जानना है। तो चाहे वो एनवायरनमेंट कितना भी अच्छा हो, मतलब जैसा मेरा पत्नी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही, मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन्होंने देखा है, सच में अच्छी है, इसमें दो राय हो ही नहीं सकता। फिर भी मुझे उससे खोना पड़ेगा, तो गारंटीड है। मेरा बेटा भी बहुत ही अच्छा है, उसको भी खोना पड़ेगा। या मैं पहले चला जाऊंगा तो वो लोग दुखी रह जाएंगे, अगर वो चले गए तो मैं दुखी रह जाऊंगा, ये तो गारंटीड है। मैं ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऐसा ना हो। ऐसा ही होगा, अभी क्या ना हो का बात होती नहीं है। इतनी बात है कि कभी, बस इतनी बात है। तो मुझे ये मानने का नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, भगवान है, ये देखते हैं, वो होता है। अभी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो बुद्ध भगवान क्यों ना हो, क्योंकि बुद्ध को भगवान बना दिया तो वो भी एक ऊपर बैठ गए। अभी हमें उनसे संपर्क तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो भगवान है अभी। ठीक है, तो मुझे वैसे ही बनना है जैसे बुद्ध है। हो सकता है महायान कहते हैं वही तो करना है, चलो ठीक है, महायान को साइड में रखते हैं। पर अगर मुझे करना है तो क्या करना है? मुझे पहली चीज ये करना है कि मैं कहां से आया, वो उत्तर चाहिए। तो मुझे समझ में आया, मैं आभासार से आया हूं, ये तो गारंटीड है। क्यों? क्योंकि ध्यान सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ध्यान है मेरे अंदर। पता नहीं कैसा करना है, ये अच्छा हो गया। विपश्यना करना भी आती है, पर भूल गया हूं, तो उसको भी कर सकते हैं। और शील पालन भी मैं करता था, बहक गया, गलती करने लगा, इसीलिए वो शील चला गया। मतलब शील समाधि पन्य तीनों मेरे पास थे, पर वो टिके नहीं। तुम्हें समझ में आया? ये मैंने गलती किया है। जैसे मैंने गलती किया है वैसे आप लोगों ने किया है। हर प्राणी, मनुष्य, हर जीवी, हर सत्ता यही करके आए हैं। इतना तो गारंटी है कि सारा आभास से आए हैं, भूल गए, घर भूल गए।
कोई घर वापस जाने की इच्छा नहीं करता है, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, ऐसी बात नहीं कि उसको जाना ही जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, तो उससे क्या है, उसको थोड़ी जोर कर सकते हो, अरे यार तुम्हें घर जाना है, नहीं, उसको यही जगह अच्छा लग रहा है, होने दो। कोई कुत्ता बन के रह रहा है, उसको क्या करना है, उसको रहने दो ना, हमें क्या करना है। कोई बिल्ली बन के रह रहा है, कोई चूहा बन के रह रहा है, कोई मच्छर बन के रह रहा है, कोई मगरमच्छ बन के रह रहा है, तो ये स्वाभाविक है कि विज्ञान कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसका नाम, उसका बुद्ध कहते हैं मायावी, माया उपमंच विज्ञानम। तो ऐसे बात करने वाला मुझे पहली बार कोई नहीं मिला था बुद्ध के अलावा। तो मेरा जो प्रश्न था कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उसका उत्तर मिल गया। और ये जाति मतलब जन्म कैसी होती है, उसका भी समझ में आ गया। बस यही चीज मुझे करना है कि यहां से कैसे बच के जाए। तो मुझे लगा कि शील, तो देखा, अच्छा अच्छा, बुद्ध ये कहते हैं कि ये छोटा शील है, ये मध्यम शील है, ये और लंबा शील है। अच्छा, हम लोग पहले ये करते थे, अभी वो छूट गया, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इसमें मुझे मानने की या बुद्ध है कह रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट मैंने देख लिया, मैंने ये देखा कि ये कॉज है, इसका ये इफेक्ट है, तो मैंने जितनी गलतियां की है उसका सजा मिल रहा है। तो मैंने अभी देखा कि मैं एक जेल में हूं, तो सजा काट रहा हूं। तो मैंने हाल ही में बहुत साल पहले ये जेलर से बात किया था, भाई छुटकारा कैसा मिलता है। तो उसने समझो, उसने कहा कि 10 अकुशल बंद करो, जेल से बाहर आ जाओगे, क्योंकि हम रख नहीं पाएंगे आपको। तो जैसे मैंने ये चक्रवर्ती सूत्र देखा, उसमें है हम नीचे क्यों आए हैं। फिर मैंने चुंड सूत्र पहले जो लिया था, जब ये हमारा क्लास होता था, बहुत कम लोग थे, तभी भी मैंने लिया था चुंड सूत्र। तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि हमारा 10 अकुशल क्या होता है और 10 कुशल क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। और मुझे दुच्चरित्र, अगर चरित्र ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो क्या होता है, वो मुझे में देखना है। क्योंकि वो जो जेलर है उसने मुझे कहा है कि आपको मैं छोड़ सकता हूं, अगर आपका कोई शील भंग नहीं होता है तो ठीक है, ये तो मुझे फिक्स करना है। तो अंगुत्तर निकाय 8.40 जो दसुत सॉरी दुच्चरित विपाक सूत्र है, तो मैंने उसको देखा, हाँ, क्या करने से क्या होता है, क्या करने से क्या होता है, गलती क्या किया है और उसका सजा क्या है। तो अपने में देखना है, भाई मुझे ये नहीं, मैंने ये किया था इसलिए ये मिल रहा है, ये नहीं किया था तो ये नहीं मिलने वाला। इसमें मानना है भगवान है, ये है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर लास्ट वन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, वो है KP2 में जो 10 सिक्खा पद। क्योंकि ये जब भी मैं श्रीलंका गया था, मुझे अजीब लगा था, ये लोग समाधि आमी में कहते रहते हैं, ये समाधि क्या करते हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधि। यहाँ पे 2 वर्ड है, पहला होना चाहिए सिक्खा पद और दूसरा होनी चाहिए समाधियामि। अगर मैं एक थेरो या भंते या कोई भी पूछता हूं, मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं दिया है ये सिक्खापद क्या होता है और समाधि क्या होता है। सिर्फ रटने में बहुत माहिर है, और अपना लोग भी मजेदार है, मोनेस्ट्री जाते हैं,
जैसे वो उधार में कुछ दे रहे हैं, देते हैं, साधु 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 कहते, किसका साधु है पता नहीं, उनकी साधु है या वो जिन्होंने दिया उनकी साधु है पता नहीं है। तो वो समझते हैं कि इतना करने से हमें सब कुछ हो जाएगा, इससे बकवास के अलावा कुछ नहीं होने वाला। ये तो टोटल बकवास है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि इसमें आपको ना भावित हो रहा है ना बहुलिकत हो रहा है, मतलब भावना डेवलपमेंट वो तो नहीं हो रहा है, बहुलिकत रिपीटिशन वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पानातिपाता दिन्ना दान कामेश मिच्छाचार ब्रह्मचर्य, सॉरी ये अपना मूसावाद और सुरा मेरे मज्जपमाद अट्ठान पांचशील रटने से कुछ नहीं होगा, ये मेरे समझ में आया। क्योंकि मुझे जो हो रहा था वहां पे किसी को नहीं हो रहा था। ये मैंने मजेदार चीज देखा वहां श्रीलंका में। ये तो पोया डे करके खूब मजा कर रहे हैं, मतलब मोनेस्ट्री में बेचारे बहुत सेवा कर रहे हैं। पर मैंने देखा ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इससे क्या होता है। और वन वे है, मतलब भंते कहेंगे ये सुनेंगे, और फिर वापस कुछ पूछना है कुछ जानना है वो कुछ नहीं है। उनको लगता है कि इनको कुछ देना नहीं है, हमें तो इतना ही काफी है, बस यहीं पे रुक गया। तो मुझे ये अच्छा लगा। 10 सिक्खापद 10, ये अजीब है। इसमें जो अजीब बात है वो किसी भी सूत्र में नहीं है। इसमें यह है कि वापस जाने का रास्ता दे दिया है। अभी एक एक करके देखते हैं। हम क्यों आए हैं यहाँ? राग द्वेष मोह से, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत नहीं था। तो पहला मुझे देखना है पानातिपात से क्या होता है, द्वेष बढ़ेगा। अधीनदान से क्या होता है, राग बढ़ेगा। अब्रह्मचर्य से क्या होता है, फिर राग बढ़ेगा। मूसावाद से क्या होता है, मोह बढ़ेगा। फिर सुरा मेरे मज्जपमादट्ठान से क्या बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा। प्राइमरी मतलब देखा जाए तो उसका आगे देखेंगे तो वो एक्चुअली द्वेष भी हो सकता है, कभी राग भी हो सकती है। पर पीना जो है इसलिए पी रहा हूं क्योंकि अगर मैं राग में हूं तो भी पीता हूं, द्वेष में भी हूं तो पीता हूं, क्योंकि मोह तो है ही। तो ये 5 इसका हो गया। फिर मैंने एक और चीज देखा कि खाना। अगन्य सूत्र में एक मजेदार की बात है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जहां पे बुद्ध कहते हैं कि पहले पीति भट्टी का करके है। भट्टी का मतलब खाना, ठीक है ना। तो उसमें कहते हैं कि पीति भट्टी का मनोमाया, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बुद्ध मानते हैं कि हर कोई व्यक्ति जो है वो मनोमय है। ये मैं 95 में भी जानता था, पर जब ये मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे जो मरण हुआ था वो मनोमय का है। फिजिकली किसी का मौत होती नहीं है, आज तक कोई फिजिकली नहीं मरा है, वो अपना काय छोड़ के गया है, पर कोई नहीं मरा है एक्चुअली। मुझे अजीब लगता था, कोई बात करते थे कि मर जाओगे, मुझे लगता था ये कौन मर रहा है एक्चुअली, उसका बॉडी तो उधर ही पड़ा है, वो कहां मर रहा है। ये लोग क्या क्या बात करते हैं समझ में नहीं आता, मुझे ऐसा लगता था। अगर काय यहां पे है उसको थोड़ी कहेंगे मरण है, आप उसके चाटो ना, कुछ करो ना करो ना, उसमें क्या है, वो घर में रखो। आपका जो संबंधी है अभी वो काय छोड़ के गए हैं, उसको रखो। जैसे इजिप्शियन करते हैं कि क्या करते थे, उसको मम्मी बनाते थे। इस
भ्रांति से कि कभी ना कभी वो घर आ जाएंगे वापस। हालांकि नहीं आते हैं, फिर भी उनको लगा कि आ जाएंगे, पता नहीं, इसीलिए उन्होंने मम्मी बनाया। इसीलिए मुझे अच्छा लगता था कि पिरामिड है गिजा में और ये मम्मी बनाया है, इसका क्या मतलब क्या है। मुझे ये सब जानने की बहुत ही उत्सुकता होती थी कि ये क्यों बनाते हैं, एंड व्हाट्स द साइंटिफिक एंगल बिहाइंड इट, ऐसे क्यों बनाते हैं, मुझे जानना, बताना, पता लगाना है। इज देयर एनी साइंस बिहाइंड इट, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिसकी वजह से ये ऐसा बनाते होंगे, और पिरामिड का जो शेप है इसमें कुछ है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। खैर अभी ये बात पे आते हैं। तो अगर मैं खाना ज्यादा खाता हूं तो प्रॉब्लम ये है कि ग्रॉसनेस बढ़ती जाएगी। अभी मुझे स्थूल से सूक्ष्म पे जाना है, उल्टा नहीं जाना है। अगर मैं सारे चीज खाता रहूंगा तो नीचे जाऊंगा। नीचे का मतलब नीचे वगैरह कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है कि मन ने ये सारा चीज पकड़ लिया तो वो स्थूल बन जाएगा, ओलारिक। मुझे जाना है सुकुम, सूक्ष्म, मनोमय है। बहुत ही अच्छा लगा था, अच्छा ये करना है भाई। तो मैंने देखा बहुत सारे सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि देख कर खाना खाना खाओ। तो तभी मुझे समझ में आया ये बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, क्यों खाना कम खाना है या देख के खाना है। क्योंकि स्थूल है या सूक्ष्म है वो देखना है, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम तो पूछ रहे हो ना तुम कहाँ से आए हो, उत्तर तो मिल गया, अभी कहाँ जा रहे हो वो तो समझ में आ रहा है ना तुम्हारा। इस चीज से तो समझ में आ रहा है तुम कहाँ जाने वाले हो, ठीक है ना। तो देखे खाओ, नेव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, समझ में आ गया भाई। ये बुद्ध भी इतनी अच्छी तरह से सिखाते हैं, शायद लोग इसको सही तरह से समझ पाए तो कहां से कहां जाएंगे। खैर चलो, जो हो गया सो हो गया। तो मैंने ऐसा देखा। फिर इसके बाद में आता है अगला वाला, नच्च गीत वादित विसुख वगैरह, माल गंध विलेपन धारण धाम। वो भी मुझे अच्छा लगा था कि भाई मेरे, अगर मैंने ऐसा किया तो एक होगा एंजॉयमेंट, मनोरंजन। अभी ये मनोरंजन पे रहूंगा तो ऊपर तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे अलग सा मजा चाहिए। आभासार में अलग सा मजा नहीं होता है, वो आप ही का होता है। खुशी तो आप ही का है, मतलब मेरा ही ओरिजिनल अगर कहूं तो ये पीति है। इसीलिए उसको बुद्ध कहते हैं पीति भट्टी का। भट्टी का मतलब खाना। तो क्या खा रहा हूं, पीति। अभी मैं क्या खा रहा हूं, चावल, ठीक है। तो उसके लिए एंटरटेनमेंट चाहिए, क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट जब भी आभासार में है आप कुछ भी कर सकते हो, पर यहाँ पे करवाना पड़ेगा या कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि जैसे मेरा फ्रेंड्स है वो सारे वायलिन बजाते हैं या वीणा। मेरा एक फ्रेंड है जो कर्नाटका में उसका नाम बहुत है, वो मेरा कॉलेजमेट है, साथ में पढ़ा है। उसका इतना शोज होता है, और यूएस में भी हुआ था। वो 6 महीने के लिए आया था यूएस में, हर जगह उसका नाम वगैरह, क्या वीणा बजाता है। पर मैंने सोचा भाई यहाँ बस जाऊंगा, अच्छा है सुनने के लिए, फिर एंटरटेनमेंट आ गया तो ऊपर नहीं जा सकते, यही चक्कर है।
और मुझे जहाँ से मैं घर आया हूँ वहीं जाना है, तो इसको त्याग करना पड़ेगा। फिर मैंने एक और देखा कि मालगंध वगैरह। फिर मैंने देखा पैसा नहीं लेना है। जब भी मैंने धम्म का प्रवचन शुरू किया तभी मैंने लगा कि हाथ नहीं डालेंगे भाई, जो दान में देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो उनका प्रॉब्लम है, मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। अगर मुझे यहाँ रहना नहीं है तो जो देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मुझे क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है। तो जब भी वो थेरो ने मुझे पूछा था कि आप इंग्लिश बहुत ही अच्छा है और बुद्ध धम्म भी अच्छा है, आप इंग्लिश रिट्रीट कर सकते हो हमारे लिए वेडनेसडे एंड संडे, तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उनके चैनल पे मैंने करना शुरू किया। ना उनसे पूछा कितना मिलेगा, मैं इतना बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो अभासार है, बस इतना ही है, और मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर जो कुछ भी बीच में आता है अभासार जाने के लिए, मैं उसको बाहर करता हूं, कुछ भी हो सकता है। सो मैंने जब भी 10 सिक्का पद देखता हूं अभी, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें वही करना है, वापस जाना है तो। अगर नहीं करेंगे तो वापस नहीं जाएंगे। चाहे आप बुद्ध धम्म को चाटो या कुछ करो, या मोनेस्ट्री जाओ, बोध गया जाओ, लुम्बिनी जाओ, सारनाथ जाओ, कहीं पर भी जाओ, 100 बार जाओ, 1000 बार जाओ, कोई फायदा नहीं। हाँ कर सकते हो, ऐसे तो कोई पाबंदी नहीं है, पर ये काम के लिए तो नहीं होने वाला। तो अगर हम रिट्रीट कर रहे हैं, अभी 10 दिन रह गए रिट्रीट के लिए, तो जिस दिन मिलेंगे उस दिन हमें ये देखना है कि हमारा शील कैसी है। अगर खोखला है, अब पता भी नहीं हमें कहाँ जाना है, और ये भी पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये अंधकार है, इसको कहते हैं तमो। एक सुत्त है, तमो तम सुत्त, वही हो गया कि कैसे आए वो भी पता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं वो भी पता नहीं है। तो मतलब यही हो गया कि बुद्ध धर्म लो या कुछ और धर्म लो, उससे क्या फायदा है। तो हमें ये जानना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसीलिए शील, क्योंकि मुझे दुख से बाहर आना है। कौन सी दुख? जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये 4। और कोई दुख नहीं होता है इस 4 के अलावा, यही दुख है। आपको सब कुछ मिल सकता है, फिर छोड़ के जाना है, बस यही दुख है। ठीक है, जैसे कोई काम कर रहा है अच्छा, रिटायर तो होना है उसको, चाहे जितना भी अच्छा काम करे, और कंपनी भी कह देती है कि भाई तेरे अलावा और कोई है ही नहीं है, फिर भी उसको रिटायर करना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसका एजिंग तो होगा और वो मरेगा। मुझे इस चीज से भागना है नहीं, इस चीज से बाहर आना, भागना नहीं है, बाहर आना। इसीलिए मैं शील का फॉलो कर रहा हूं। समझ में आया मैं क्यों शील फॉलो करता हूं? इसके लिए यहां से छुटकारा लेना है। कैसे छुटकारा? वापस गर्भ में नहीं आना है, यही छुटकारा। पागलपन है क्या? 9 महीने बैठे रहो, क्या बात करते हो? और स्त्री बन के आके बैठ जाओ, वो भी, और क्या प्रॉब्लम है? देखो तो सही, किसी किसी को प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी लगती है, हाँ उनमें, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, माँ बनना चाहती है, बनो भाई, किसने मना किया है? कितनी बार बनना है बनो।
2 क्या 20 बनाओ, और कम लगे तो और 40 बनाओ। हाँ, उससे क्या करना है? मुझे उससे कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे ये करना है कि ना मैं स्त्री बनूँ, ना मैं पुरुष बनूँ, ना बीच वाला बनूँ। अभी तो एलजीबीटीक्यू आ गया, वो भी नहीं बनना है। कुछ नहीं बनना है भाई। और मुझे गर्भ में ही नहीं आना है। ये मेरा लक्ष्य है। मतलब आभासार से भी आगे जाना है। आभासार एक स्तर पे आ गया, सही बात है। इससे भी आगे जाना है। ये मेरा लक्ष्य है। इसके बीच में कुछ भी आ जाए, मैं उसको कुचल के डाल देता हूँ। इसीलिए उसको कहते हैं सम्मा वायामो। उत्पन्ने पापके अकुशल धम्मे न अधिवासेति पदहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमयति। अनुत्पन्ने पापके अकुशले धम्मे नादिवासेति पदहति भ्यान्ति करोति अनभावम गमेति। ये मेरा मंत्र है, ठीक है। और उत्पन्ने कुशले, कुशल तो आया है, उसको बढ़ाऊंगा, और जो अभी तक नहीं आया है उसको लेके आऊंगा। तो मेरा रिट्रीट प्रैक्टिस क्या होगा कि ये रिट्रीट में जितने भी अकुशल है वो मैं ढूंढ ढूंढ के, जैसे हम कॉकरोच को ढूंढते हैं या मच्छर को ढूंढते हैं और उसको बाहर करते हैं, वैसे ही हर एक कुशल हाँ छुपा है को आओ आओ को बाहर कर। फिर ये चीज करना है, इतना ही करना है। सो समझो हम 4 तारीख को मिल रहे हैं शाम को, समझो क्या मिल रहे हैं, सच है। तो ऐसे टाइम पास नहीं करना है, तो पूरे अकुशल के ऊपर काम करना है। अपने अंदर देखना है कि हम कितना छुपा के आए हैं और ये जगह पे छोड़ के जाएंगे। तो 4 तारीख हम समझो 3 बजे या 4 बजे मिल रहे हैं, 10-15 मिनट बात करेंगे कैसे हैं क्या है, पर हो गया। अभी रात तक अकुशल 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 कुशल अकुशल, बस इतना ही, और कुछ नहीं होगा। अपने आप में देखना है, ढूंढना है, निवारण करना है। क्यों? क्यों ये बाधा है भाई, ठीक है। 5 तारीख वही समता पे आना है। तो पहले शील, इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत जागरियान योग, सती संपजन्य, प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ, फिर विपश्यना। ये पूरा स्टेप हमें करना है। तो आज क्या करेंगे? अगर कोई पूछेगा हम तो मिल गए अभी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से आप शील के बारे में काम करो। वहां हम इसलिए मिल रहे हैं, हमारे कठिनाई क्या है वो देखने के लिए। वहां कोई कुशन लेके आराम से बैठ जाएंगे, आंख बंद करेंगे, वही गोयंका वाला ही रटेंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं। आप सीधा गोयंका के सेंटर पे चले जाओ, या मैं भी आ जाता हूँ आप ही के साथ। आराम से बैठे रहो, जितना आपको कुशन में बैठना है बैठ जाओ भाई। आंख बंद करो, कान बंद करो, क्या क्या बंद करना है करो। उससे कुछ भी नहीं होने वाला। पर आपको वो अच्छा लगता है तो करो। पर यहां पे अगर हमें करना है तो वास्तविक में करना है। अभी जो हो रहा है, अभी जो घटित हो रही है, उसी के ऊपर ही काम करना है। किसी किसी को पानातिपात नहीं है करके उसको लगता है, पर उसको तो क्रोध तो आ रही है। अभी किसी भी जन्म में वो मारेगा उसको, आज सिर्फ क्रोध आ रही है। आई एम अपसेट एट यू। भाई पहले लिख ले, तू अभी जाएगा वहां करने के लिए, तो पहले देख क्रोधित क्यों हो रहा है। वाई आर यू एंग्री, वाई आर यू अपसेट।
क्योंकि वहीं से शुरुआत है, उसी को काटना है। तो अगर कोई कहे मुझे, मैं किसी की कत्ल नहीं करता हूँ, ठहरो ठहरो, एक दो जन्म जाने दो, तुम करोगे। चोरी, समझो मैंने एयरबीएनबी में रह रहे हैं, कुछ लेके चला गया, उसमें क्या है, हमने तो पैसा तो दिया है। और इंडियंस का ये एक खामी नहीं है, वो अपना एक गर्व की, कोई कोई तो होटल में रहता है, बेडशीट उठा के लेके जाता है, या हेयर ड्रायर लेके जाएगा, या कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा, उसको लगता है कि ये हमारे लिए बनाया है, हमने इतना पैसा दिया है, हमारे इसमें तो ऐसा है। और जो मतलब जो अभी जो अब्रॉड में है, उनका रवैया ठीक हो गया होगा, मैं ऐसा लगता है। पर यहाँ पे तो वो चोरी करना उनको हक है, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। और माँ बाप ही कहते हैं लेके आ जाओ। हाँ, ऐसे भी माँ बाप है, अभी क्या करें। तो हमने जो जगह चुना है पैदा होने के लिए, ये कुछ दाल में काला है, क्योंकि ऐसे जगह पे हमें पैदा नहीं होना है जहां पे अधर्म है और धर्म की है ही नहीं। अगर देखा जाए यहाँ की जो रीति है, इसमें एथिक्स करके कुछ होता नहीं है। रिश्वत दे दो, कुछ भी चल जाएगा, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, पैसा देते रहो बस। मतलब करप्शन है। आप करप्ट जगह पे पैदा हुए हो, तो आपका कर्म भी वैसे फिट हो गया। फिर ये मुझे देखना है, नहीं तो मुझे यहां पैदा कैसा हुआ। फिर हम कह सकते हैं हमने चुना नहीं है, बात तो सही है, आपने नहीं चुना है, पर आपके कर्म ने तो चुना है ना। कम सखा, कम बंधु, कम योनि, योनि कौन सा है, कम, कम पटी सारण। तो विलास भाई, तो इस जगह पे इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि तूने ऐसा कुछ किया है। ठीक है, अभी वक्त आ गया है यहां से भागने के लिए, भागना नहीं है, छुटकारा लेने के लिए। तो ऐसा काम कर ले कि इस जगत में ही ना आए। ये बात है। तो यहाँ पे दो ही चीज हो सकता है, या कोई लुटेरा बन सकता है यहाँ इंडिया में रहेगा, या सन्यासी बन सकता है। यही दो चीज हो सकते हैं यहाँ पे। ये तो गारंटीड है, क्योंकि अगर मैं इस रोड में जाऊंगा जो मेन रोड में है, एक रोड डाला है नो एंट्री, है ना, ठीक ठीक तरह से बड़ा वाला बोर्ड है। वहां पे कम से कम 20 गाड़ियां चलती रहती है, लिखा तो है नो एंट्री। कॉर्नर में पुलिस का वैन भी रहती है, कभी कभी वो मोटरसाइकिल में भी रहते हैं। किसी को भी डर नहीं है, ट्रिपल राइड करते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं स्कूटर में, शायद किसी के सर के ऊपर भी बैठ जाते, पर पता नहीं है, वो नहीं हो रहा है। मतलब जो वहां पे लिखा है वो ये वाला छोड़ ही दो, ये जो 10 अकुशल का है वो छोड़ ही दो। जो कंट्री का जो एथिक्स है, जैसे मैंने कंपनी में ज्वाइन किया, वहां पे तो कुछ एथिक्स है ना, उसूल तो है कि आपको ये नहीं करना है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करके होता है, तो मैंने साइन किया है। फिर मैं जाऊंगा, किसी को बता दूंगा अपना ये कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका क्या टेक्नोलॉजी है वगैरह, मैं दे दूंगा। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस नहीं है, तो फ्री में डाउनलोड करूंगा, कुछ पैच लगा दूंगा और यूज करूंगा। ये चोरी नहीं है, 100% चोरी है, 100%। एक गोयंका सेंटर है जहाँ पे जाऊंगा, मैं तो उनका जो करने वाला नहीं हूँ,
अपना मनमानी करूँगा। ये भी अधीन दान हो गया। तो मुझे ऐसा कोई भी चीज़ करना नहीं है जिससे मैं यहाँ वापस आ जाऊँ। ठीक है? एक भी। इसीलिए बुद्ध कहते हैं अणुमत्तेषु वज्रेषु, छोटा भी। लगता तो है कि इसमें क्या है? ना, इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ आने की नहीं है। बस इतना ही है। मुझे यहाँ नहीं आना है। तो वो गोइंका जी का हो या किसी का भी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर एप्लीकेशन में लिखा है कि आपको ये करना पड़ेगा और मुझे वो असिस्टेंट टीचर से कहना है कि मुझे ये नहीं करना है, मैं बुद्ध की फॉलो करने वाला, तो तभी वो कहेंगे आपको आना है तो आ जाओ, तभी ठीक है। मैंने तो कह दिया असिस्टेंट टीचर को, देख भाई हम तो नहीं करने वाले। पर वो ओल्ड स्टूडेंट है, मैंने ऐसे ही एप्लीकेशन फिलअप कर दिया, फिर उसमें क्या है यार, बुद्ध का ही है ना। रे बाबा ना, वो बुद्ध को मानते नहीं हैं, वो मानते हैं गोयंका जी को। और उसमें लिखा है आर यू फॉलोइंग एनी अदर ट्रेडिशन अदर देन गोयंका जी, तो मैंने नो डाला है, का मतलब जानबूझ के डाला है, जो गलत है। मुझे लिखना चाहिए था यस, फिर आई फॉलो बुद्धा टीचिंग। वो असिस्टेंट टीचर मुझे फोन करते, देख विलास भाई तुमने ये लिखा है, ये अलाउड नहीं है, तुम्हें पता है। तो झूठ हुआ? हाँ हुआ। फिर फरेब हुआ? हुआ। अधीनदान भी हुआ? हाँ जी हुआ। 100% हुआ। उसमें अरे भाई उसमें क्या है, इसमें क्या है फर्क? अनुमत्तेषु वज्रेषु भैया दस्सावी, छोटी भी नहीं करना है, छोटी भी नहीं करना है, भैया दस्सावी। ठीक है? इसीलिए शील पालन जो है वो लगता तो कठिन है पर आसान है। अगर मैं आभासार का रखता हूं तो बहुत ही आसान है। अगर मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये शील पालन करनी है तो कठिन है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही कि शील क्यों कर रहे हैं और हमें क्या लक्ष्य, गोल रखनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक गोल रखनी चाहिए कि उसको कहाँ पहुंचना है, वो अभी इस वक्त कहाँ पे है और उसको कहाँ पहुंचना है, तभी ही ये काम होगा। नहीं तो थोड़ा ध्यान होगा, आगे नहीं होगा। विपश्यना भूल ही जाओ। एक्चुअली में हम सेकंड ध्यान पे होंगे ही नहीं। तो इतना मेहनत करके कुछ भी फायदा नहीं। इससे अच्छा था कि अपने परिवार के साथ रहते, खुशी मनाते, त्योहार मनाते, ये मनाते, ठीक था। अभी ना धोबी का कुत्ता हो गया, ना घर का है ना घाट का है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि हमारे मन में ऐसे ख्याल आता है इसमें क्या है ना, बुद्ध धर्म में इसमें क्या है करके है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां के नहीं हो, इसीलिए नहीं है। अगर मुझे ये आ गया इसमें क्या है तो मैंने अगन्य सूत्र समझा नहीं है या ब्रह्मजाल सूत्र भी समझा नहीं। इसीलिए हमें ये थोड़ा एहसास आना चाहिए कि बुद्ध धर्म में हम सूत्र के अनुसार क्यों काम करना चाहिए। इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वहां पे सीधा बुद्ध कहते ऐसे व्यक्ति क्या करना। जैसे मैं अनपढ़ गवार हूं, सच में
मैं जब तक धम्म में नहीं आया था, अनपढ़ गँवार ही हूँ। चाहे मेरा सर्टिफ़िकेट, एजुकेशन वग़ैरह वो बहुत ही अच्छा हो, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। मुझे अगला जन्म का तो पता भी नहीं है। तो अनपढ़ गँवार हूँ, इसीलिए इसको कहते हैं पुतु-जन, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। तो अनपढ़ गँवार ऐसे व्यक्ति जब ये धम्म से मिल जाता है, ना वो अनपढ़ होता है, ना वो गँवार होता है। उसका सुधरना आ गया। क्योंकि जो चीज़ मुझे पता ही नहीं था कि कैसा जीना चाहिए, वो जीना आ गया। कैसी मरनी चाहिए, वो भी समझ में आ गया। अभी मुझे जीना भी समझ में आ गया, मरण भी समझ में आ गया। यही 2 चीज़ था, जिसका मुझे समझना था, तो समझ लिया। किस किसको पकड़ते हुए समझ में आया? सील को। तो कभी मत तोड़ना। अभी ये मत सोचो पूछो कि ये शील पालन 5 मिनट करूँ या 10 मिनट करूँ, ना। जब भी वक़्त आए, जैसे हम अभी रिट्रीट में हैं, क्या करना है? बात नहीं करना है। सिंपल है। मतलब मतलब क्या होता है भाई, बात नहीं करना है। किसी के इसमें भी बात नहीं करना है, नहीं करना है। तो आँख बंद करके बैठना है, नहीं। आपको वितक्क विचार बाहर आना है, उसको देखना है। ये क्या होता है? भाई मेरे, ये जो एंग्ज़ायटी है, आतंक, वो वितक्क विचार से होता है। जैसे हमें किसी से साथ बात नहीं करना है, वहाँ पे लिखा नहीं है नोबल साइलेंस, नहीं, उससे कुछ लेना-देना नहीं है। हमारा जो नोबल साइलेंस है, वो बोर्ड वाला नोबल साइलेंस नहीं है, वो है सेकंड जान। जैसे आभासार में आए, वही नोबल साइलेंस है। तो हम उससे कम तो उतरने वाले ही नहीं है। इतना आप समझ लो। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सांस। वो तो देखना पड़ेगा, नहीं। अरे ये क्या बात है? हाँ, आप शील भंग मत करो, सांस अपने आप आएगा। सिंपल है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो जाएगा ही नहीं ना। वो अगर वहां जाएगा तो ही मार खाएगा। अभी वो वहां नहीं जाएगा, तो सांस के ऊपर ही रहेगा। एक हो गया। दूसरा, समाधि भी होने लगेगा उसके साथ में। जैसा शील वैसे समाधि, जैसे समाधि वैसे पन्य। तो गोयनका जी भी यही कहते हैं। सच बात है, अपने आप होता है। हमें सिर्फ साक्षी में रहना है। वो सही है। सही साक्षी क्या है? संपजन्य, जो हम सीखने वाले हैं। इसके लिए क्या चाहिए? शील। इतना ही है, शील। ठीक है। तो आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज तक जितना भी मैंने किया है, सही है, किया है। जाने में, अनजाने में किसी का दिल भी दुखाया होगा, कुछ भी किया होगा, पता नहीं है। ये समझो मैं कहीं पे स्टेपलर लेके आया था, मुझे पता नहीं था कि स्टेपलर लेके नहीं आना है। क्योंकि मेरे हाथ में तो दिया नहीं है, आप लेके जाओ स्टेपलर। छोटी सी वस्तु है, अभी मैं 50 स्टेपलर लेके आ सकता हूँ। स्टेपलर तो भूल के लेके आ गया था, या ऐसे ही अच्छा लगा था लेके आया, कौन सा भी। अभी समझ में आ गया ना, नहीं करना है, नहीं करेंगे आज से। अभी जो हो गया सो हो गया, पर आज से नहीं करेंगे। समझो मैंने किसी के साथ अफेयर रखा था, अभी मेरे पत्नी को कहूंगा, देख मैं पहले एक अफेयर रखा था, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तो मैंने ऐसा किया था। आई एम क्लैरिफाइंग, इसको बाहर कर रहा हूं। वैसे ही एक 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 दिखते जाना है और उसको छोड़ते जाना है।
अभी हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि अच्छा अभी मैंने छोड़ दिया तो वो पीछा नहीं करेगा? नहीं, नहीं करेगा। यही फ़र्क है बुद्ध धर्म में कि अगर मैंने अभी कर दिया, सच में कर दिया, तो उसका खाना तो बंद हो गया। जैसे ही बंद हो गया, तो नहीं बनेगा। जो नहीं बनता है, वो नहीं मरता है। ठीक है? तो अगर मेरा शील अच्छा हो गया, बस हो गया। किसी का भी कुछ नहीं होने वाला। तो जो कुशल का जो कर्म है, वही मिलेगा। जो अकुशल किया था, वो है, पर नीचे है। उसका एनवायरनमेंट देंगे तो आएगा। फिर भी चोरी करने का एक टाइम आ सकता है, नहीं करेंगे। झूठ कहने का एक वक्त आ सकता है, नहीं करेंगे। अब्रह्मचर्य को तोड़ने का एक वक्त आ सकता है, नहीं करेंगे। अभी मैं इसलिए मैं अब्रह्मचर्य नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अनागामी पे जाना है। ये कामेशमिच्छाचार नहीं है, अब्रह्मचर्य है। मतलब किसी स्त्री के साथ कुछ संबंध ही नहीं रखना है, चाहे बात करते रहो, कुछ भी करते रहो, संबंध नहीं करना है। इच्छा जाहिर नहीं करना है, आप कितनी सुंदर दिखती हो, आपका ये ऐसा है, वैसा है, वो नहीं करना है। नहीं करना है। सिंपल। क्यों? ये जो है मार है। अभी मार कहाँ पे आता है? कामलोक में। मुझे कहाँ जाना है? कामलोक से बाहर। तो कामलोक के बाहर कोई स्त्री होती है? नहीं। कोई पुरुष होते हैं? नहीं। तो तुम्हें समझ में आया? तो कहाँ से आया था? हाँ, समझ में आया। तो क्यों पकड़ के बैठा है? छोड़ उसको, बस हो गया। सो दिस वुड बी द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस होगा हमारा 4 तारीख में। जितने भी घंटे पहुंचे, रात तक ये करना है, पूरी तरह से तैयार करना है कि अगले दिन जब भी उठेंगे, शील में ही उठेंगे। ठीक है? तो मन को देखेंगे अभी कैसी फ्रेश है या क्या है। फिर इंद्रिय संवर करेंगे। तो कल इंद्रिय संवर का बात करूंगा और 5 तारीख इंद्रिय संवर, फिर भोजने मत्यनुत्त, फिर जागरियान योग, फिर सती संपजन्य, फिर समथा। ये हमारा प्रोग्राम होगा। और हम सुत्त का भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ गए फिर पता नहीं अभी हमें क्या करना है ना। मैं बताऊंगा कौन सा सुत्त आपको लेना है और उसको गहराई में पढ़ना है। और मुझे आपको बताना पड़ेगा अपने क्या समझ में आया। ठीक है ना? वो इंग्लिश में होगा, आप लोगों को तो इंग्लिश आती है, तो आपको समझना है कि आपको क्या समझ में आया। फिर उसके बारे में देखेंगे आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। तो हमारा प्रैक्टिस इस बार से ऐसा होगा। अभी जो मैंने देखा था ये चला नहीं है, तो मैंने सोचा इतना स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो ढीला पड़ गया, बहुत ढीला हो गया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका कुछ अच्छा हो जाता। उनका अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा हो गया, फिर भी मुझे लगता है कि मिस हो गया। तो इस बार नहीं करना है मुझे। ठीक है, बस इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो 5-10 मिनट लेंगे, नहीं तो हाँ जी। मेरा सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलो। सर, सोतापन में तो 3 जो लोअर फेटर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो सील की जो बात आप कर रहे हैं, तो सील जो ब्रेक होता है उसका क्या स्थिति रहता है सर?
देखिए ऐसा है, अगर आपको शील भंग होती है तो आपको पता चलता है और आप फिक्स करेंगे स्टार्टिंग में। क्योंकि जो पंचखंड आप देख सकते हो या कुछ देख सकते हो जो एक व्यक्ति नहीं देख सकता, जैसे शील कट गया तो वो भी देखना बंद हो जाएगा। दे आर इंटरलिंक्ड। याद नहीं आएगा, सती चला जाएगा। अगर हमें सती रहना है तो शील होना चाहिए। तो हाँ, इसलिए मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है? कल तक तो वर्क हो रहा था। तभी मुझे पता चलता है, अरे बाप रे! मैंने ये कर दिया, ये छोड़ दिया या ये तोड़ दिया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मैं उसको फिक्स करूँगा, अभी से नहीं करने वाला हूँ, ऐसे। और सर जो एक बीच में आपने एक वर्ड बोला, छोटा से छोटा जो सील हम वो करते हैं, तो वो कैसे अफेक्ट करता है हमारी अभी की जो देखिए ऐसा है ना, निवर्ण आते जाएँगे। जितना शील तोड़ते जाएँगे उतना निवर्ण आएँगे। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि एक पूरा प्रोजेक्ट ही ऐसा हो जाएगा कि निवर्ण को हटाना है। अगर निवर्ण को हटाना है तो शील रखो तो निवर्ण नहीं आएँगे। देखिए अभी ऐसा है, मुझे डाउट हो रहा है कि काम करेगा नहीं करेगा। तो अगर मैं सच्चे देखता हूँ, तो मन को मैंने इतना बहला दिया है, बहक गया है इस काम के क्षेत्र में कि वो स्वाभाविक है, वो कुछ नहीं होने वाला उसका, क्योंकि बहक गया है। बहकना नहीं था, पर बहक गया। तो पहले मुझे ये निवर्ण हटाने के लिए इसको सही करना पड़ेगा, तो बहुत ही कठिन का परिस्थिति लगने लगा। तो क्या करना चाहिए? पहले इसके ऊपर तभी समझ में आएगा, भाई तू गलती कर रहा है। मैं तो हरदम याद करता हूँ अपना वो जेलर का, वो शोले में जो है ना जेलर, वैसे याद करता हूँ कि देख भाई, तू अंदर है, बाहर जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? हाँ, काम कर। इधर ही बिस्तर लगा के रहना है, मार के क्षेत्र में रह जा। मना किसने किया? मुझे ऐसा बात करना पड़ेगा अपने आप से, तभी तो होगा। नहीं तो मैं इसी में बहक जाऊंगा कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा पति है या पत्नी है, मैं कितनी खूबसूरत हूँ या मैं कितनी जवान हूँ, ये है वो, वही तो चलता रहेगा और कुछ नहीं चलेगा। मैं बुद्ध धम्म में हूँ या नहीं हूँ, उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरा मन वो काम छंद पे ही रहेगा हरदम। तो एक बार काम छंद आ गया, समझिए बैद्यनाथ जी, कि वो पूरा जितनी टोली है वो सारे आ जाएंगे। तो पहले कामचंद, फिर व्यापाद, फिर तीन मिद उडच कुकुच, फिर ईर्ष्या आएगा, माश्चर्य आएगा, सब आएगा, सब के सब आएंगे। इसीलिए उसको बुद्ध कहते काम से बाहर आ जा, पहले ध्यान में चला जा। इसीलिए तो करना है। इसको सर ऐसे जैसे एक नाव में छोटा सा छेद हो जाता तो डूब जाती है, उसी वैसे समझ सकते हैं। हाँ वही है, जो छोटा भी, इसीलिए अणुमत्तेषु वज्रेषु, एक छोटा बना दिया तो थोड़ी देर के बाद डूबेगा ही। डूबना नहीं है तो मत करो। और एक और चीज है, अभी का जो कठिनाई है तो हम ही ने तो बनाया है, किसी ने नहीं बनाया, हम ही ने तो बनाया है। कम योनि, कम बंधु, कम सखा, कम पटिशरण, तो है। हमें बच्चे ऐसे मिले हैं जो हमसे बदला लेना चाहते हैं, सही बात है। हमारा पति ऐसा है जो बदला ले रहा है, सही बात है। हमारी पत्नी ऐसी है जो बदला ले रही है, सही बात है। का मतलब ये नहीं हमें सफर करना है, हमें ये जानना है, फिर जितना हो सके उसको सही तरह से करो, पर पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि आपका परीक्षा हो रही है,
आप ही ने तो बनाया है, तो आपका परीक्षा हो रहा है। अगर मेरी पत्नी की बात करता हूँ और कहता हूँ कि इतनी अच्छी है, ना रे भाई, तूने वो करके आया है और उसको भी ऐसा ही उसने भी किया है। ये दोनों इसीलिए मिले हैं क्योंकि ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही थे पहले। इसका जो कर्म बंधु कर्म सखा जो है, ये सही बात है। और बच्चा भी ऐसा ही पैदा हुआ है। वे हम देखते हैं कि तीनों यहाँ पे जो घर है, एक मोनेस्ट्री से तो कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण ऐसा क्यों बना? क्योंकि है तो वैसे ही है। ठीक है। तो अगर मेरा बेटा जो है, जो बेटा बन के आया है, वो जो सत्व जो है, वो अगर इस क्षेत्र में आ जाएगा, उसको तो बहुत सारा समझ में है, पर सच्ची में वो कर देगा, समझो, बस हो जाएगा उसका जर्नी खत्म। तो ये घर में हमारा 3 सदस्य है और एक मेरी मदर इन लॉ है। तो अगर हम 4 लोगों की बात करें, अगर उनको सारे लोगों को समझ में आ जाए, मुझे, उसको, बस हो गया। कीन जाति पूसित ब्रह्मचर्यम, क्षीण हो गया जाति, अभी कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो मिले हैं। बात तो सही है, पर कितना यूज होगा, कितना हम पा सकते हैं, वो हर एक व्यक्ति के ऊपर है, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया है। तो सारा अच्छा वातावरण है। जैसे मैंने कहा कि 50 साल होने को आ गया, 2027 में हम दोनों का मिलके 50 साल हो गया, साथ में रहते हुए 50 साल हो गए। ये सारा 50 साल में एक ना एक दिन तो झगड़ना चाहिए था। चाहे उसने मेरा पेंसिल ले लिया, या उसने मेरा इरेजर ले लिया, या इसने मेरा बुक छीन लिया, इसने बुक फाड़ दिया, वगैरह वगैरह। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ। तो हमारा 50 साल का सालगिरह है अगले साल, ऐसा देखा जाए तो। So we can celebrate 50th year anniversary। और एक दिन भी झगड़े नहीं है। आई डोंट रिमेम्बर मेरी पूरी जिंदगी में मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, वो तो सच बात है, मेरे पिताजी या माँ के साथ। फिर भी देखता हूं तो इसके साथ एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा है कि ऐसा लगने लगे भाई इसके साथ मैं क्यों रह रहा हूं। ठीक है, एंड दैट्स अ फैक्ट। ऐसा लगता है कि अभी भी हम स्कूल के ही व्यक्ति हैं, इतनी अच्छी लगती है, पर इट्स शॉर्ट लिव्ड। ये देखना है इसके लिए कितना मेहनत किया होगा इन पास्ट लाइफ, वो देखना है। इसीलिए सही तरह से देखेंगे तो हम पागलपन नहीं करेंगे कि इसके पीछे तो कुछ है जो हमने किया है। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, विच इज सो ट्रू। तो सील को बदना मत करो, फिर इतना पाए हो तो बदना मत करो, सो देन यू विल नॉट सफर। अभी जिन जिन के बच्चे ठीक नहीं है, खुद से पूछे वो कैसे हैं। बच्चा थोड़ा ही बच्चा है, वो आपसे लेने के लिए आया है कर्जा, कर्जा थोड़ी आपको प्यार करने के लिए आए। क्या बात करते हो।
छीनने के लिए आया है, क्योंकि आपने भी छीना है, उसका टाइम है छीनने के लिए। यही चक्कर है। सो झूठ मतलब वो 10 अकुशल नहीं करेंगे तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो। अभी तो परतंत्र है ना, हम किसी के ऊपर है। ये तो चक्रव्यूह है, एक माँ-बाप है, आप हो, आपके बच्चे हैं। उनका भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, आपका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। ओके, और कुछ? सो हैव गुड मोरालिटी। चलो, किसी का कुछ भी नहीं है तो घनश्याम दास जी हो जाए क्षमा याचना आज के लिए, फिर कल इंद्रिय सांबर। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं कममे भन्ते मूर्धया तथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिग्धक अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। संघं नमामि।